नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ईयरली फोरकास्ट सजिटेरियस 2017 यानी धन राशि का 2017 का वार्षिक भविष्य। अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है, अगर आपका मून साइन, अगर आपकी चंद्र राशि धन राशि है, तो ये 2017 का साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स यानी ग्रहों की रफ्तार, ग्रहों की चाल क्या होगी पूरे 365 डेज 2017 के 52 हफ्ते 365 दिन 12 महीने। ग्रहों की चाल क्या होगी आपकी धन राशि के मुताबिक, आपके सजिटेरियस के मुताबिक। अगर आपका मून साइन धन राशि है, साल की शुरुआत से लेके 11 सितंबर तक 2017 तक, यानी साल की शुरुआत 1 जनवरी से लेके 11 सितंबर 2017 तक धन राशि के दोस्तों, सजिटेरियस दोस्तों, आपका लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर आपके 10वें घर में है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शार्प आपको बनना होगा, बहुत एक्टिव क्रिएटिव आपको रहना होगा, बहुत इंडिपेंडेंट व्यूज़ आपके होंगे, बहुत एक्टिव आपको रहना होगा। किसी राम भरोसे पे ना बैठे रहें, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ब्रेव आप रहेंगे। एक्शंस भी आप उसी तरह के लेंगे। यूनिक इंप्रेशन आप अपने कॉलीग्स पे छोड़ेंगे, अपने सुपीरियर पे छोड़ेंगे। अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल है तो स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। आपका हार्ड वर्क आपके लिए यूनिक प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। आप अपनी काबिलियत से, बलबूते से एक बहुत बड़े अच्छे स्टेटस को अचीव करने में कामयाब होंगे। लेकिन इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी होंगी। इसके साथ साथ कई सिचुएशन जिसका ताल्लुकात आपकी फाइनेंशियल बैकिंग से है वो भी होंगे। आपकी एबिलिटी को माना जाएगा। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, जॉब इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिल सकती है। पावरफुल लोग आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप सजिटेरियस हैं और अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप सजिटेरियस हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, लीगल एडवाइजर हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आप बैंकर हैं, आप IT कंसल्टेंट हैं, सजिटेरियस, इस साल 2017 में आप कामयाब बहुत होंगे। प्रॉपर्टी मिलेगी, नई गाड़ी ले लेंगे, इनहेरिटेंस से कुछ मिल जाएगा, माँ बाप से कोई सपोर्ट मिल जाएगी, कोई जमीन जायदाद आपके हाथ में आ सकती है। 12 सितंबर 2017 से लेके साल के अंत तक बृहस्पति की पोजीशन आपके 11वें घर में है। उसकी वजह से बहुत एक्टिव, बहुत क्रिएटिविटी से आप सब कुछ अचीव करेंगे। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी। आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन आपके लिए बहुत बड़ा रिवार्ड लेके आएगी। जितनी आपकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी है, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी। कम्युनिकेशन से आप नए रास्ते खोलेंगे। कम्युनिकेशन से, लोगों से बातचीत करके, लोगों से इंफॉर्मेशन लेके आप अपने लिए नए रास्ते खोलेंगे, नए रिसोर्सेज आप बनाएंगे। जितना आप इस पीरियड में एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक रहेंगे, उतनी ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। 12 सितंबर 2017 से लेके मेरा ये भी मानना है आपकी मैरिज विंडो खुल जाएगी। नए प्रपोजल मिलेंगे, नए रिश्ते होंगे, नई बिगिनिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ साल की शुरुआत से लेके 8 सितंबर तक, 8 सितंबर तक, 1 जनवरी से 8 सितंबर 2017 तक राहु की पोजीशन 9th हाउस में है, जिसकी वजह से आप बहुत इंडिपेंडेंट एटीट्यूड रखेंगे और कई फ्लक्चुएशंस होंगी। मुकद्दर की राइज में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। प्रोफेशनल स्ट्रगल आपका रहेगा। लोग कई बार आपके प्रोफेशनल स्ट्रगल जो इस तरह का होगा कि कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से लोग रोड़े अटकाते जाएंगे। अपनी बैक, अपनी लोअर एब्डोमेन, अपने बिलो द बटन ऑफ बेली, यानी अपने पेट के, अपनी बैक का, अपनी हिप का, अगर बॉडी में, लेग्स में शार्प पेन हो, लोअर एब्डोमेन में शार्प पेन हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं, मेडिकेशन लें। वेट बढ़ने ना पाए, बहुत आप वेट गेन ना करें और अपने वेट पे ध्यान दें, डाइट पे ध्यान दें, मेडिकेशन पे ध्यान दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें। 9 सितंबर से लेके साल के अंत तक राहु की पोजीशन आपके अष्टम भाव में है। उसकी वजह से कई बार फाइनेंस को लेकर टेंशन बहुत होगी, पैसों को लेकर इश्यूज बहुत होंगे, फैमिली रिलेटेड इश्यूज बहुत होंगे, मेजर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, कॉम्प्लिकेशंस आपकी बहुत होंगी। आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना होगा। राहु अष्टम भाव में है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। पेट में, बैक में शार्प पेन हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। राहु आपके अष्टम भाव में है, आपकी टेंशन एट टाइम्स हो सकती है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ना हो, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप ना करें, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच के रहें। साल की शुरुआत से लेकर 8 सितंबर तक
जैसे राहु की पोजीशन 9th हाउस में है, केतु की पोजीशन 3rd हाउस में है। साल की शुरुआत से लेकर 8 सितंबर तक केतु आपके तीसरे घर में है। आपको अपनी फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा। ऐसा कुछ ना हो पाए कि फैमिली रिलेशनशिप में खटास पैदा हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि फैमिली रिलेशनशिप में कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए सजिटेरियस कि आपके जो पारिवारिक रिश्ते खट्टे हो जाए। कई बार सजिटेरियस आपको राहु के 3rd हाउस की वजह से फैमिली रिलेशनशिप में स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। कई बार सब कुछ फैमिली के अंदर आपके मन के मुताबिक नहीं होगा, बहुत से सिचुएशंस को फेस करना होगा, बहुत से हार्डशिप को झेलना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी। 9 सितंबर 2017 से लेकर साल के अंत तक केतु की पोजीशन दूसरे भाव में है। सजिटेरियस धन राशि के दोस्तों, केतु आपके दूसरे घर में है, जिसकी वजह से आपको वर्ड ऑफ स्पीच का इस्तेमाल सोच समझ के करना है। केतु दूसरे भाव में है। आप कुछ ऐसा ना करें कि आप कह तो ठीक ही रहे हो लेकिन लोग उस आपकी बात के, आपके एक्सप्रेशन का बुरा माने। आपको अपनी माउथ इन्फेक्शन, अपनी बेचैनी, अपने कर्जे, अपने डेट्स, फ्लो ऑफ इनकम में रुकाव हो जाना, इसका ध्यान रखना होगा। मेजर ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, हर काम में रुकावट होगी और कई बार काम आपके नहीं भी बनेंगे। अचीवमेंट आप बहुत करेंगे लेकिन कोई न कोई रुकावट आपकी आती जाएगी। डेट्स आपकी बिल्डअप हो सकती है, कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करना चाहेंगे लेकिन मुश्किलें बहुत होंगी। लेकिन ये पूरा साल सजिटेरियस चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा। बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन सजिटेरियस के लिए, धन राशि के दोस्तों के लिए। अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है, अगर आपका मून साइन धन राशि है, 2017 में कॉम्प्लिकेशंस आपकी क्या होंगी? बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, ये पूरा साल चैलेंजेस लेके आएगा, कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा। इस चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन का ताल्लुकात आपकी फाइनेंस को लेके भी है, आपके प्रोफेशन को लेके भी है, आपकी हेल्थ को लेके भी है। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। आपके रास्ते में अपोजिशन बहुत होंगे, लोग आपका रास्ता रोकेंगे और आपकी रेपुटेशन को लेके भी क्वेश्चन मार्क करेंगे और आपकी एफिशिएंसी को लेके भी क्वेश्चन मार्क करेंगे। जो पास में आपने किया है उसके किंतु परंतु बहुत होगा, क्यों किया था, क्या था, लोग आपसे सवाल बहुत करेंगे। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3, इस पूरे साल के अंदर बनते कामों में डिले हो सकती है। कई बार आपके काम नहीं भी बनेंगे, कई बार आपको लगेगा कि जो ग्रोथ है उसमें फटीग आ गया है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। टाइम चलता जाएगा लेकिन आपकी प्रोग्रेशन में डिके होगा, फटीग होगा, उसको ध्यान रखना होगा। कॉम्प्लिकेशन नंबर 4, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपनी कामयाबी के लिए, अपने आप को री एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट डालनी पड़ेगी। कई बार आपकी अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में, आपकी ग्राउंड रियलिटी और होगी, अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस उससे मैच ना कर पाएगी, उसको लेके बहुत परेशान होंगे। 5th कॉम्प्लिकेशन, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कई बार पर्सनल लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, कई बार पर्सनल लाइफ को लेके बड़े हेल्पलेस सिचुएशन में आएंगे। कई बार फैमिली लाइफ और कंफर्ट्स जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। सजिटेरियस जनरल ओवरव्यू क्या है 2017 का? अगर आपका मून साइन धन राशि है, अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है, 2017 के पूरे साल का ओवरव्यू क्या है? 2017 का पूरा साल, 2017 का फुल ईयर, ये पूरा साल वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी और रिजल्ट बड़ा अच्छा और बहुत मेरिट वाला होगा। लेकिन ये पूरे साल के अंदर आप स्टेटस को अचीव कर सकते हैं, आप नेगेटिविटी को लेके पॉजिटिविटी में जा सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। लेकिन ये पूरे साल के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपकी स्ट्रेंथ, चाहे वो इन्फ्लुएंस की हो आपके या आपकी हेल्थ को लेके हो, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होगी, पूरे साल होती रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार आप जब चाहते नहीं हैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कई बार आपके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन बहुत होगा जो परिवार की ओर से आपको दिया जाएगा। कई बार हम उसको संभालना नहीं चाहते लेकिन संभालना पड़ेगा। लेकिन कई बार आप सपोर्ट चाहते हैं और चाहते हैं हर तरह से सपोर्ट आपको मिले, लेकिन जो भी सपोर्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, इस पर दो राय नहीं है।
लेकिन कोई चीज़ की अगर आपको परवाह है वो काम आपका बन जाएगा। जैसे आपकी सोच है उसके मुताबिक वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो फाइनेंशियल बैकिंग आपकी बन जाएगी। आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छे फॉर्चून आपका, अच्छा मुकद्दर आपको मिल जाएगा। जितना आपका विज़न है उसके मुताबिक सिचुएशन में बदलाव आ जाएगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये पूरा साल, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो हेल्थ हो, उसमें आपको एक ओपन व्यू रहना चाहिए। उसमें कई जगह पे स्ट्रगल होगा, लेकिन अगर ओपन है, अगर आप उसको स्ट्रगल एक्सेप्ट करते हैं, उस पर काम भी करते हैं, आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन आप ऐसी कोई हरकत ना करें जो अनलॉफुल हो। आप ऐसा कुछ ना करें जो लॉ के अगेंस्ट हो। ये मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा। लेकिन कई बार मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जिसमें बिलीव करते हैं उस चीज़ पे स्टिक हो, उसी चीज़ पे आप कॉन्फिडेंस अपना रखें, फ्लक्चुएट ना करें। कई बार लोग आपको मूव करने की कोशिश करेंगे, फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो फेथ हो वो हिल जाए। ऐसा ना करें। जितना आप डिटर्मिन्ड होंगे, जितना आप डिसिप्लिन्ड होंगे, जितना आप डिवोटेड होंगे, ड्रिवन होंगे, सबसे बड़ी जो ताकत इस साल सजिटेरियस आपकी है वो है आपकी ड्राइव। जितनी आपकी ड्राइव होगी, जितना आपका डिसिप्लिन होगा, जितना आप विजन को रिफ्रेश करते जाएंगे, उतनी तरक्की आपकी होती जाएगी। उतना आप आने वाले 12 महीने में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। हाँ, हेल्थ को लेके चैलेंजेस होंगे। हाँ, आपकी फाइनेंस को लेके कुछ चैलेंजेस होंगे। हाँ, पुराने कर्जों को लेके कुछ इशू हो सकते हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो आपको वाइजली हैंडल करने हैं। लेकिन हैंडल करेंगे तो आप निकल भी आएंगे। बात करेंगे आपकी लर्निंग एंड एजुकेशन के बारे में। सजिटेरियस, अगर आपका मून साइन धन राशि है, सजिटेरियस है, 2017 में एजुकेशन और लर्निंग क्या है? 2017 का पूरा साल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। फुल सपोर्ट आपको मिलेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, आपके टीचर से, आपके प्रोफेसर से, आपके लेक्चरर से फुल सपोर्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको रिसर्च कर रहे हैं उसमें बहुत कामयाब होंगे। आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत यूनिक है। आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आप यू कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। आप लोगों से बेस्ट जो आपके लिए है वो आप ले सकते हैं। केवल आपके रास्ते में रुकावटें बहुत होंगी, जिन रुकावटों की वजह से केवल सिचुएशन में बदलाव हो सकता है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, अभी दिमागी तौर पे अगर परेशानी होगी तो उस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन कई चीज़ों के बारे में मेरा ये भी मानना है कि कई बार एजुकेशन में इस तरह के चैलेंजेस होंगे कि आप कई बार अपना कोर्स बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कई बार आप ये डिसीजन तभी बनाएं जब इसके बिना और कोई चारा ना हो। लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस ना लेके आए। जैसी आपकी नॉलेज है, उस जितनी आपकी एबिलिटी है, आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सजिटेरियस हैं, अगर आपके एजुकेशन का फील्ड इस साल फाइनेंस है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, आईटी सेक्टर में है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, टीचिंग है, अकाउंटेंसी है, रिजल्ट बहुत यूनिक होंगे, रिजल्ट मार्वलस होंगे। नई स्किल्स को डेवलप करेंगे। और अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो बहुत रिजल्ट आपके आउटस्टैंडिंगली फैसिनेटिंग होंगे। आप हर तरह की मुश्किल से निकल आएंगे और आपके रिजल्ट एजुकेशन में वन ऑफ द फाइनेस्ट होंगे जैसे आप चाहते हैं। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। What makes you special? क्या खूबी है आपके अंदर सजिटेरियस? अगर आपका मून साइन धन राशि है, 2017 के अंदर क्या खूबियां आपकी होंगी, क्या खूबियों के साथ पूरे 2017 के अंदर आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को? मेरा तो मानना है आप खूबियों के खान हैं, खूबियों से भरे हुए हैं। अगर आप सजिटेरियस हैं, अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है, धन राशि है, ये पूरा साल आपके पास वो स्किल, नॉलेज, एबिलिटी स्किल है जिसमें आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आपका फोकस बहुत यूनिक है। आप प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। वो खूबी आपके अंदर है। वो एक नेचुरल एबिलिटी है कि यू कैन डील विद एनी प्रॉब्लम, एनी कॉम्प्लिकेशन। आप यू हैव के जो एबिलिटी है वो आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की भी है, लोगों का फोकस अपनी ओर आकर्षित करने की भी है, पब्लिक स्पीकिंग की भी है।
आप लोगों में बदलाव भी ला सकते हैं। बड़ी स्ट्रांग एबिलिटी है क्योंकि आपका डिसिप्लिन बहुत यूनिक है, उसकी वजह से जो स्ट्रांग मैनेजमेंट स्किल है वो आपकी नज़र आती है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेंगी, कामयाबियाँ आपको बहुत मिलेंगी, आप दूसरों को इजीली कन्विंस कर सकते हैं, आप दूसरों को बड़े अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके अंदर एक प्रैग्मेटिक स्किल है, आपके अंदर एक प्रैग्मेटिक और बिजनेस एटीट्यूड है जो बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी एक एग्जेक्टिव स्किल है जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपका इंटरेस्ट है। कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन आपका इंटरेस्ट होगा, आप एक्सप्लोर करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे और उसको अपने मुताबिक कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये पूरा साल जो आर्ट और क्राफ्ट को लेके है तो उसके अंदर वो आपके अंदर वो चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जब जैसे आपको मिलती जाएंगी, अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको आप फाइनेंशियल एवेन्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके अंदर एक बहुत यूनिक स्किल है प्लानिंग की, ग्रोथ की, और आप एक बिजनेस प्लानर बन सकते हैं, बिजनेस प्लान बना सकते हैं किसी चीज़ के लिए भी। ये अंदर आपकी एक स्किल है, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस भी कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन आपकी बहुत यूनिक स्किल है। कई लोग हेजिटेट करते हैं, आप हेजिटेट नहीं करते, आप कन्फ्रंट करेंगे और आप अपने आउटस्पोकन जो तरीका है आउट टॉक से या आप जो कॉन्फिडेंस की वजह से आप चीज़ों को डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना जो स्टैंड है प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी स्किल है और पीपल स्किल है आपके अंदर। तो सिचुएशन को आप बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, उनको झेल सकते हैं, उनको आप शाइन कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। आपकी तरफ कोई भी चैलेंज फेंका जाए आप उसको डील कर लेंगे। आपके अंदर वो एक कंसिस्टेंसी है, एक वो सब्सटेंस है और एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके अंदर खूबी है कि आप लोगों को मोह लेंगे, उनको अपनी ओर से पकड़ लेंगे। और वो एक टैलेंट है जो प्रेजेंटेशन का आम लोगों में नहीं होता, वो आपके अंदर है। आपकी राइटिंग एबिलिटी, आपकी प्रेजेंटिंग टैलेंट बहुत यूनिक है। और अगर आप सेल्स के अंदर काम करेंगे तो आप काम जब बहुत यूनिक होंगे। आप एक सोशल स्किल है जिसमें दूसरे पर्सन का जो कॉर्नर होगा आपके लिए बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वो ज़रा बहुत यूनिक स्किल आपके अंदर बखूबी मंजूर अंदर है, ये पूरा साल आपकी काम करेगी। बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ सजिटेरियस पूरे 2017 के अंदर आपकी हेल्थ का हालात क्या होंगे? अगर आपका मून साइन धन राशि है 2017 में, ये पूरे साल आपकी हेल्थ होगी कैसी? हेल्थ आपकी ठीक होगी, लेकिन फिर भी मेरा कहना है अपने पेट का, अपनी बैक का, अपनी हिप का बहुत ध्यान रखना है। जितना आप वरी करेंगे, बहुत ज़्यादा चाबी चढ़ा लेंगे, उतनी ज़्यादा वो जो एंग्जाइटी है वो आपकी बैक पेन, आपकी टमी पेन, वो हेल्थ के अंदर उसका पूरा असर नज़र आएगा। ज़्यादा वेट ना गेन करें, वेट अपना ठीक रखें। अपनी बैक, अपनी अब्डोमेन, अपने लोअर अब्डोमेन, अपने ब्लड का ध्यान रखें। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसका ताकत यूरिन से हो, ब्लड से हो, बहुत ध्यान रखना होगा। खाने पीने का ध्यान रखें। ये पूरा साल यानी ये नेक्स्ट 12 मंथ अगर पेट में या बैक में कोई शार्प पेन हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। ओवरवेट है, थोड़ा वेट लूज करें डॉक्टर साहब की हेल्प के साथ। हेल्थ डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा जो कंसर्न है अगर बॉडी में शार्प पेन हो, यू मस्ट विजिट द डॉक्टर एट वंस। प्रॉपर कंसल्टेंट से मशवरा ले। जो भी आपको वो भी जो सुजेशन देते हैं, चाहे वो डाइट हो, मेडिकेशन हो, कोई थेरेपी हो, प्लीज़ ले लें और थॉरली उस पर ध्यान दें। लोअर एब्डोमेन में या बैक में शार्प पेन हो तो बहुत ध्यान रखना है सेजिटेरियस। और ओवरवेट ना बने, ज़्यादा मतलब खाने पीने से थोड़ा अपना ठीक ठाक रखें, अपने वेट को ठीक रखें प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। रोमांस एंड लव फॉर सजिटेरियस इन 2017। 2017 के अंदर आपका इश्क क्या होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? ये पूरा साल सजिटेरियस का ओवरली इन्फ्लुएंस्ड है। अटेंशन होगी, मिलती रहेगी आपको अपोजिट सेक्स से। अगर आप मेल हैं, फीमेल अटेंशन बहुत आपको मिलेगी। अगर आप फीमेल हैं, मेल अटेंशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। यंग और बड़े अट्रैक्टिव पार्टनर्स आपको मिलते जाएंगे, खास तौर पे अगर आप सिंगल हैं। और इनिशिएट भी आप करेंगे रिलेशनशिप। इसमें भी कोई उस कोर्टशिप गेम में आप जंप लगा लेंगे और रिंग में जैसे चले जाएंगे और रिलेशनशिप बना भी लेंगे। लेकिन सब कुछ आपकी अजम्पशंस,
आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा। कोई सॉलिड रिलेशनशिप अगर डेवलप करना है तो उस पर बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी लगानी पड़ेगी। इन्फैक्चुएशन हो सकती है, लेकिन वो इन्फैक्चुएशन एक कंप्लीट रिलेशनशिप बन जाए और उस रिलेशनशिप का एक टाइम स्पैन हो, ये ज़रा मुश्किल होगा। और कई बार आप बहुत स्ट्रांग प्ले करते हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और अस्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, और सम टाइम उसकी अगर नहीं होता तो थोड़ा बहुत रफ आप स्पीच में भी हो जाते हैं, इम्पेशेंट भी आप हैं तो उसमें, और कई बार आपकी ईगो बहुत बड़ी है और कई बार आप घोड़े पे चढ़ जाते हैं तो शायद दूसरे लोगों को ये मंजूर ना होगा। तो ऐसा ना करें। अगर आपके रिलेशनशिप नए हैं तो घोड़े पे ना चढ़ें, यानी ईगो मसाज ना करवाएं प्लीज़। और इतनी भी मत फेंकें कि जो सामने वाला इंसान है वो भाग जाए, यार ये तो टू मच है, हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल। एंड ऑफ द डे आपको दूसरे पर्सन के बारे में सोचना है कि जो आप फेंक रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि आई एम दिस एंड आई एम दैट, भाई दूसरा पर्सन उसको हैंडल कर पाएगा? क्योंकि एंड ऑफ द डे उन्होंने कहना कि ये रोज़ का ये एक दिन की बात नहीं, ये रोज़ की होगी। ओह माई गॉड, हाउ कैन आई डील विद दैट? आप डराएं मत, भगाएं मत, इश्क फरमा लें, लेकिन उस इश्क में रहें, ईगो ना लेके आए। जिस दिन आपने ईगो इन्वेस्ट की वो रिलेशनशिप गया। और अगर कोई वैसे ही आपकी आरती उतार रहा है पहले दिन से और उनको एक्सेप्ट है कि हाँ जी आप तो भगवान है, परमेश्वर हैं, आप ही हो, प्रभु जी आप ही हो, आप ही सब कुछ हो जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो ठीक है। अगर ये बात नहीं है तो ये बनने की कोशिश भी ना करें कि कोई आपकी आरती उतारेगा प्लीज़, नहीं तो रिलेशनशिप कम होगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा लड़ाई झगड़े हो क्यों रहे हैं, क्योंकि आपकी ईगो इतनी ज़्यादा है, आप पहले एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि दूसरा वाला ऑन देयर नीज होगा। ये क्या गलत बात है। उसकी वजह से रिलेशनशिप में पैटी फाइट्स बहुत होंगी और कई बार उसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज चल सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप फ्रीडम बहुत चाहते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आप, कई बार मेरा ये मानना है कि आप सिंगल पर्सन की तरह ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो 12 सितंबर के बाद मैरिज विंडो खुली है। 12 सितंबर के बाद अगर आप सिंगल पर्सन हैं, अगर कुंडली के अंदर और कोई इशू नहीं तो आपकी शादी आने वाले 12 महीने में हो सकती है। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी तो एक ही बात होगी, आपने स्पाउस को डोमिनेट बहुत करेंगे और आदत है, अब क्या करें। अगर वो शरीफ हैं तो वो झेलते रहेंगे, अच्छा भाई चलो ठीक है ज़िंदगी काटनी है, लेट्स एनीथिंग वी कैन डू फॉर अ क्वाइट लाइफ। कई लोग ऐसे कर लेते हैं, चलो यार इतना अब शादी कर लिया, टू मच हो रहा है, लीव छोड़ो यार, जस्ट फॉर क्वाइट लाइफ, लेट्स कैरी ऑन विद दैट। लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए मैरिड लाइफ में। आपका किसी और तरफ झुकाव ना हो। रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट होती है, अगर वो कमिटमेंट निभानी होगी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ना लेके आए। रिलेशनशिप को पैशन के साथ, इश्क के साथ लीड करें, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लेकिन ईगो, स्टबर्न एटीट्यूड ना लेके आए। थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को कभी कभार समझने की कोशिश करें, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं या उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, या अपनी हमेशा फेंकते रहेंगे कि आई एम दिस एंड आई वांट दिस। वो ठीक है भाई, ये पूरी दुनिया जो है वो आपके लिए तो ज़रूर बनी है, अब दूसरे भी उसमें हैं, उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और रिलेशनशिप एक आदमी की गाड़ी एक ही सवारी नहीं है, रिलेशनशिप तो दो का होता है, उसमें दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आपके पार्टनर, शायद मेरा मानना है कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, अगर जगह बहुत होगी, दिल बड़ा होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, भागेंगे नहीं। लेकिन उनकी भी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और अपनी जो कमिटमेंट है उसको ऑनर करें। और ये भी कहना चाहूँगा कि आप कई बार फॉरेन में जाना आपका रहेगा और फॉरेन के लोगों में आप बड़े घुल मिल जाएंगे, लेकिन ये पूरा साल इस तरह का भी है कि थोड़ा ध्यान रखना होगा। कई बार आपकी पोलराइज और आइडियोलॉजीज़ की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, या आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से, या ईगो की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जो आप होने नहीं चाहिए। ईगो को अपने से आप दूर रखें ताकि मैरिड लाइफ के अंदर हैप्पीनेस बरकरार रहे, बहुत ज़रूरी है। बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, सजिटेरियस के लिए 2017 में क्या है? ये 2017 का साल बिजनेस, प्रोफेशन, करियर के लिए क्या लेकर आएगा? ये 2017 का साल, पूरा साल
आप एंटरप्राइजिंग रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव यूज़ करेंगे अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी बहुत करेंगे। एम्बिशियस तो सजिटेरियस, आप यू आर बॉर्न विद एम्बिशन, वो तो जन्मजात से ही आप एम्बिशियस हैं। आप पहले दिन से ही पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं और एनर्जी भी है साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज़ भी हैं, आप एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज़ करते भी रहते हैं और उसको अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन ये पूरा साल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, करज, ड्राइव, मोटिवेशन साथ में लेके आनी होगी, तब आप अचीव करेंगे। ये पूरा साल एक्शन का साल है, ये पूरा साल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन का है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी बड़े अचीवमेंट होगी। लेकिन इस साल ये भी होगा कई रूल्स जो हैं वो ब्रेक कर देंगे आप, लेकिन फुल स्ट्रीम हेड आप जाएंगे और अपनी सक्सेस को क्लेम करेंगे। और ये पूरे साल के अंदर आप लोगों को हैरान भी करेंगे, आप परवाह नहीं करेंगे कोई हैरान हो रहा है, आपको लगेगा आई डोंट केयर, बस आई हैव टू अचीव माई गोल, ये है होगा। ये पूरा साल है सजिटेरियस के लिए डिफ़िकल्टीज होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपके पास एक प्रोफेशनल सपोर्ट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डायरेक्शन होगी, आप वो कर लेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस रफ्तार से आप चले हुए हैं ना, जो स्पीड आपकी है, हर एक की स्पीड वैसी नहीं होगी, तो इस वजह से कई बार लोगों के एटीट्यूड को आप बहुत ज़्यादा बुरा मनाएंगे। लेकिन अगर आप इस सजिटेरियस हैं और अगर आप खुदा ना खास्ता आपका जो प्रोफेशनल करियर का फील्ड बैंकिंग है, फाइनेंस है, अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट है, टीचिंग है, कंसल्टेंसी है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आप आईटी के सेक्टर में हैं, लॉ के अंदर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं और पढ़ा रहे हैं और किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, तो ये साल आपके लिए यूनिक है। ये साल आपके लिए डिग्रीफाइड सक्सेस लेके आएगा। लेकिन इस साल आपकी जो थोड़ी इंटरेक्शन रहेगी टीचिंग की और प्रीचिंग की और धर्म की और या पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ या सोशल सर्विसेज की तरफ थोड़ा ध्यान रहेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप लोगों से मिलते जुलते भी रहेंगे, कोई नई आइडियाज़ को एक्सप्लोर भी करेंगे, किसी लार्ज इंस्टीट्यूट या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने की कोशिश भी जारी रहेगी और सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं और उसको अपने लिए प्रोडक्टिव बना लेंगे। लेकिन रिलेशनशिप को थोड़ा ध्यान रखें, बहुत कम्पिटिटिव है, इसमें मानता हूँ, लेकिन कई बार कॉलीग्स के साथ इस कम्पिटिटिव स्पिरिट को लेके थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सभी लोगों की स्पीड आप जैसी नहीं होगी और ये आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि सभी का जो मेंटल मेकअप है वो आप जैसा है, नॉट इवन मिलीनियर्स नाउ। और लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार लोग आपसे डायरेक्शन मांगेंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी थोड़ी लेफ्ट राइट सेंटर रहेगी, जॉब आपकी बदल जाएगी 12 सितंबर के बाद। मेरा ये मानना है कि 12 सितंबर के बाद आप चेंज ऑफ प्लेस के लिए अपनी तैयारी रखें। प्रोफेशन में है, 12 सितंबर के बाद चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयारी रखें। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप बनेंगे तो बाय नेसेसिटी बनेंगे, ऐसे बनने वाले नहीं हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे लेकिन बाय नेसेसिटी होंगे। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपको बड़ा सराहेंगे, यू विल बी एसेट, उसमें कोई दो राय नहीं है। और थ्रू प्रोफेशन आप बहुत यूनिक एक्सपीरियंस को अचीव करेंगे और आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को आप इम्प्रूव करते जाएंगे। लेकिन ये पूरा जो साल है मेरा ये भी मानना है कि ये सक्सेसफुल ईयर है आपके लिए। एज लॉन्गर यू आर ए फाइटर, एज लॉन्गर यू वांट टू लीड, एज लॉन्गर यू हैव ए पावर ऑलरेडी बट यू वांट टू लीड एज वेल, तो फिर ये साल आपके लिए सक्सेस ऑनर्स ऑफ फेम लेके आएगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो अचीवमेंट्स आपकी मोस्ट डिग्निफाइड होगी, इसमें दो राय नहीं। उसमें आपको लीड करने का मौका मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि ये साल आपके लिए, आप प्लान्स बहुत बना चुके हैं, उसको जेल कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ थोड़े टफ होंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े टफ होंगे, उसके लिए तैयार रहें। जब सैटर्न ने आपके लगन में आना है 27 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद, तो दुनिया के साथ कम्युनिकेशन बहुत ही फाइनेस्ट लेवल पे रखें,
पर्सनल और ज्वाइंट वेंचर का डिसीजन सोच समझ के बनाएं। बिजनेस और प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। वहाँ हेस्टी और स्टबर्न एटीट्यूड नहीं चाहिए, फिर ठीक रहेगा। देन यू विल बी फाइन। फिर आप फेम अचीव करेंगे और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखेंगे, इसमें दो राय नहीं है। बट यू हैव टू बी प्रॉपर। लकी पॉइंट्स फॉर सजिटेरियस इन 2017। लकी पॉइंट्स है क्या 2017 के अंदर सजिटेरियस के? लकी पॉइंट्स नंबर 1, सजिटेरियस अगर आपका मून साइन धन राशि है, लकी पॉइंट्स आपका है। पहला पॉइंट आपका मेन सेंटेंस क्या है 2017 में सजिटेरियस? आई सी। बिगेस्ट टैलेंट क्या है सजिटेरियस आपका 2017 में? फर्म फेथ इन ट्रूथ, फर्म फेथ एंड वेरी डिटरमिन्ड। बिगेस्ट वीकनेस क्या है सजिटेरियस की 2017 में? शार्पनेस इन स्पीच, लोगों को काट के फेंक देंगे जुबान से, बहुत रूड हो जाएंगे, कई बार बहुत ऑफेंड कर देंगे। सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है आपका? फेम ऑल ओवर, सभी लोगों के सामने आपकी फेम होनी चाहिए, बहुत हाईएस्ट लेवल पे फेम होनी चाहिए, नेम होना चाहिए। लकी डेज 2017 में संडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अनलकी डेज ऑफ 2017 सैटरडे। Lucky color for Sagittarius in 2017 red, green, yellow. Lucky for Sagittarius in 2017. Unlucky colors navy, dark navy blue. Sagittarius उसको अवॉइड करें। Lucky precious stone for 2017 जो Sagittarius को पहनना चाहिए, fine ruby, fine emerald, fine quality gold yellow sapphire in gold square pendant around the neck for stability, defense against any crisis, status, prestige, honor, career, profession, work, relationship, joint venture, peace of mind, property, marriage, relationship, progression, prosperity, name, fame and establishment। बहुत जरूरी है। Sagittarius आपके मिलियनर्स डायरेक्शन कौन सी है टू बाइंग एनी प्रॉपर्टी इन 2017? ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। Sagittarius अनलकी डायरेक्शन कौन सी है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जो नहीं आपको लेनी चाहिए? वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, नो 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 नो, वो ना लें। वो रेजिडेंस की हो या बिजनेस की हो, नहीं लेनी चाहिए। टास्क ऑफ द ईयर फॉर सजिटेरियस, क्या उपाय है जो सजिटेरियस को करना चाहिए पूरे साल 2017 में धन राशि के? दोस्तों वो कौन से उपाय हैं जो पूरे साल आपको करने चाहिए? नंबर 1 बहुत जरूरी है, मिक्स कलर ब्लैंकेट बनाना बनी। रिलीजियस 10 रिलीजियस प्रीस्ट को दान कर दे, मंदिर में जाएं, पंडित जी को दे दे, गुरुद्वारे में जाएं, भाई जी को दे दे। टास्क नंबर 2 बहुत जरूरी है, डॉग फूड, डॉग होम डोनेट करें अगेन एंड अगेन रेगुलरली। तीसरा उपाय, सर के पिछले बाल लंबे रखें, पोनीटेल रख लें। चौथा उपाय, रबिश कलेक्टर्स जो हैं, जो क्लीनर्स होते हैं, टॉयलेट क्लीनर होते हैं, आमतौर पर जो क्लीनर लोग होते हैं, काम करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, उनको पैसे दिया करें। फिफ्थ टास्क, 12 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। छठा उपाय जो बहुत जरूरी है, एफर्ट लगाएं अपनी प्रेजेंटेशन पे, लुक्स पे, क्लीन वेल प्रेजेंटेड, और परफ्यूम लगाएं और या फ्रेग्रेंस लगाएं। सेवंथ टास्क जो बहुत जरूरी है, ब्लाइंड्स को रेगुलरली पैसे डोनेट करें। एट्थ टास्क जो बहुत जरूरी है, लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट मेटल स्टड पहने और पहन के रखें 14 डेज, और 14 डेज के बाद जल प्रवाह करें। लेकिन उन 14 डेज में और कोई उपाय ना करें प्लीज, और कोई उपाय नहीं करना। नाइन्थ टास्क, कन्या पूजन, कंजका जबाएं बार बार उन बच्चियों को दुपट्टे या ग्रीन ड्रेसेस या मनी या स्वीट्स डोनेट करें। 10th टास्क, हनुमान जी पूजन करना है 108 हनुमान चालीसा के साथ, और साथ में यास्मीन ऑयल में रियल संदूर मिक्स करके हनुमान जी के पेस्ट लगाएं। लेकिन 108 चालीसा करें सैटरडे वाले दिन, ये बहुत जरूरी है। 11वां उपाय क्या है, माता जी की चरण स्पर्श, माँ की चरण वंदना करें, माँ की आरती उतारें। 12वां उपाय, सिल्वर ग्रेन्स सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने घर में रखें। 13वां उपाय, 12 चंद्रमा की जंतर ब्रास की गागर में भर के उसमें रिवर वाटर डाल के अपने घर में रखें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उसको स्थापित करें। ये आपके उपाय। प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशन क्या है, क्या आपको नहीं करना चाहिए सजिटेरियस 2017 में? प्रिकॉशन नंबर 1, आप किसी भी आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को, अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैकेनिकल गुड्स जो खराब पड़ा हो, अनयूज्ड पाइप जो
खाली पाइप पड़े हों, वायर्स हों, केबल्स हों, अनयूज्ड बुक्स और मैगजीन्स, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस और अलार्म क्लॉक्स, एम्प्टी बॉटल्स या लकड़ी जमा करके रखी हो, राख, भभूति, शंख, शिवलिंग, बेल, ये सब चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए, इनको निकाल दें। दूसरी प्रिकॉशन नंबर 2 सजिटेरियस 2017 में, घर में झगड़े नहीं करने, बड़े बुजुर्गों से कोई उनका अपमान ना करे, उनकी इंसल्ट ना करें। थर्ड प्रिकॉशन, स्कैंडल से दूर रहें। फोर्थ प्रिकॉशन, ना शराब पिएं, ना मांस मछली खाएं, ना मीट खाएं, ना स्मोकिंग करें। फिफ्थ प्रिकॉशन जो बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े ना करें, रिलेशनशिप में झगड़ा ही ना करें। सिक्स्थ प्रिकॉशन जो बहुत ज़रूरी है, बुजुर्गों की ज़मीन जायदाद ना बेचें, नहीं बेचनी चाहिए। सेवंथ प्रिकॉशन, घर में मंदिर ना बनाएं प्लीज़, घर में मंदिर हो गया तो घर घर नहीं रहेगा। एट्थ प्रिकॉशन, टेम्पर लूज ना करें, स्टबर्न एटीट्यूड ना दिखाएं। नाइन्थ प्रिकॉशन, डे टाइम सेक्स ना करें, डे टाइम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी ना करें। 10th प्रिकॉशन, शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना, दूध का पनीर नहीं बनाना, दूध का खोया भी नहीं बनाना, और धर्म स्थान में कोई गलती से भी दूध दान नहीं करना प्लीज़, राइस भी दान नहीं करें। 11वीं प्रिकॉशन, कोई फ्रॉड ना करें, कोई चीटिंग ना करें, कोई स्कैंडल ना करें। चैंटिंग क्या है? क्या ऐसा मंत्र है जिसकी आपको जप और जिसका अभ्यास करना चाहिए, जो आपकी हर तरह से मदद करेगा? वो कौन सा मंत्र है? चैंटिंग नंबर 1 फॉर क्योर, कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्योर कर देगा। मेडिसिनल इफेक्ट है इस चैंटिंग के। एंग हरिम भूर भवे स्वहे, एंग हरिम तत्सवितुर वर्णेयम, एंग हरिम भर्गो देवस्य धीमहि, एंग हरिम धियो यो न प्रचोदयात्, एंग हरिम 5 बार है। एंग हरिम भूर भवे स्वहे, एंग हरिम तत्सवितुर वर्णेयम, एंग हरिम भर्गो देवस्य धीमहि, एंग हरिम धियो यो न प्रचोदयात्, एंग हरिम। रिक्वायरमेंट क्या है? जग ऑफ वाटर। रिक्वायरमेंट क्या है? आसन, मिक्स कलर ब्लैंकेट, उस पर बैठना है। चेयर पे बैठ जाए, सोफा पे बैठ जाए, लेकिन मिक्स कलर ब्लैंकेट बिछा के बैठे। बैठ नहीं सकते खड़े हो जाएं, नहीं बैठ सकते, कई लोग बैठना कईयों को मुश्किल होता है, तो खड़े हो जाए, ब्लैंकेट के आसन में खड़े हो जाए। टाइम क्या हो? रात के 10 बजे के बाद। डायरेक्शन फेसिंग साउथ वेस्ट फेसिंग चाहिए। टाइमिंग ऑफ द चैंटिंग 64 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट अभ्यास करें, इसी मंत्र का अभ्यास करें। चैंटिंग नंबर 2 फॉर राइज एंड बूस्ट, जितनी करेंगे उतनी कम, इससे आपकी राइज आपको मिल ही जाएगी, पावर अथॉरिटी मिलेगी। ओम हरिम क्लीम हुम मतंगाय फट स्वाहा, ओम हरिम क्लीम हुम मतंगाय फट स्वाहा, ओम हरिम क्लीम हुम मतंगाय फट स्वाहा। रिक्वायरमेंट क्या है? पानी का जग। रिक्वायरमेंट क्या है? रंग बिरंगा कंबल। टाइमिंग हो ये सुबह 3:30 से 6:45 बजे के बीच। डायरेक्शन फेसिंग ईस्ट फेसिंग। टाइमिंग फॉर द चैंटिंग 64 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट।